बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स और मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, थाना कोसार के इलाके में एक बड़ी बेदर्दी से बेईमाना तरीके से एक बहुत बड़े बाअसर शख्स के बेटे ने एक लड़की जिसका नाम नूर मुकद्दम था उसको कत्ल किया था। वाक़या ऑलरेडी आप सबको मालूम है, लेकिन आज अदालत में जो कुछ हुआ वो आपके सामने रखूँगा कि नूर मुकद्दम को कत्ल करने वाले जो मरकज़ी मुलज़म है ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र, उसके बाप ज़ाकर जाफ़र और उसकी माँ अस्मत आदम जी ने आज अदालत में कौन सी फरमाइश की। आज कमरा अदालत में समाअत क्या हुई, क्या कहा गया वकला की जानिब से, अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए, और इसके अलावा जो थेरापी सेंटर के मुल्ज़मान जो ज़मानत पर हैं उनको क्यों तलब किया गया, इसके ऊपर आज बात करूंगा। क्योंकि ऑलरेडी आपको मालूम है कि नूर मुकद्दम के कत्ल में मुलव्विस जो दो मुल्ज़मान हैं, जो जाफ़र हाउस के, एक माली और एक मुलाजिम की दरख्वास्त ज़मानत भी लगी है, जिसकी समाअत एडिशनल सेशन जज शेख मोहम्मद सुहेल करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि आज कोर्ट की प्रोसीडिंग में बेसिकली हुआ क्या है। सुबह सवेरे जब इस केस की समाअत हुई तो वो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती ने की। वहाँ पे मुल्ज़मान के वकला पेश हुए तो अदालत ने केस ट्रांसफ़र कर दिया एडिशनल सेशन जज अता रबानी को, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जब समाअत हुई थी तो जो मुकदमे के तफ्तीशी ऑफिसर थे उन्होंने चलान जमा कराया था, लेकिन चलान का जो इंडेक्स पेज था वो साथ नहीं लगाया था। तो उस पर जज साहब ने हुक्म दिया कि आप चलान के साथ इंडेक्स का सफ़ा लगा के दोबारा चलान सबमिट करें। आज क्योंकि उसका चलान भी जमा हो गया और हमारे तक जो इतलात पहुंची हैं, चलान में मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र को कसूरवार ठहराया गया है। दीगर उसके जो लोग हैं चलान में और किन किन के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं, वो सारी चीज़ें आपको चलान के हवाले से एक अलहदा बताऊँगा। लेकिन आज जब सेशन जज के बाद ये केस ट्रांसफ़र हुआ एडिशनल सेशन जज अता रबानी को, अब यहाँ पे अता रबानी एडिशनल सेशन जज के पास ये केस ट्रांसफ़र क्यों हुआ, वो इस वजह से हुआ कि ये जो कोर्ट है ये एक तो हम कह सकते हैं कि मॉडल कोर्ट है, क्योंकि एडिशनल सेशन जज वेस्ट अता रबानी के पास जितने भी ट्रायल चल रहे हैं उनके पास 376 के केसेस ज़्यादा चल रहे हैं। तो नूर मुकद्दम को कत्ल करने से पहले जिनसी हवस का निशाना बनाया गया था, ये पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट से भी साबित हो गया और जो DNA टेस्ट थी वो भी मैच कर गई। तो उसके बाद पुलिस ने इस केस में 376 की दफ़ा आज़ाद की थी। तो आज जब जो केस है वो ट्रांसफ़र होकर गया तो एडिशनल सेशन जज ने समाअत शुरू की। तो दौरान समाअत मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र, मुल्ज़मा अस्मत आदम जी और दीगर जो उनके मुलाज़मीन थे वो पेश हुए, मुल्ज़मान के वकला भी पेश हुए। तो उसके बाद दौरान समाअत जो मुल्ज़मान के वकला थे राजा रिजवान अब्बासी, उन्होंने अदालत बताया कि 6 दीगर जो मुल्ज़मान हैं थेरापी वर्क्स के वो ज़मानत पर हैं, तो अदालत उन्हें भी नोटिस देकर तलब करे। तो अदालत ने जो 6 दीगर मुल्ज़मान जो थेरापी सेंटर का एक मालिक है और उनके दीगर मुलाज़मीन थे, जिनमें से एक अमजद नामी जो मुलाजिम था वो ज़ख्मी हुआ, अदालत ने उनको भी नोटिस जारी करते हुए और उनको भी तलब कर लिया। तो एक यहाँ पे एक ख्वाहिश का इजहार किया गया जो मुल्ज़मान थे, क्योंकि बाअसर मुल्ज़मान है, जाफ़र ग्रुप का नाम आपने सुना है, आदम जी इंश्योरेंस वो भी आपके सामने है कि बहुत बाअसर मुल्ज़मान है। और आपको मालूम है कि थेरापी सेंटर का जो मालिक है उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि उसने कत्ल के बाद जब मरकज़ी मुल्ज़म के बाप को फ़ोन किया तो उसने कोई इस तरह नोटिस नहीं लिया, बल्कि ये कहा जी उसने नशा ज़्यादा कर लिया हो गया तो इस वजह से उसने किसी को कत्ल कर दिया है। लेकिन उसके बाद आपको मालूम है कि CDRA निकली, बहुत सा डाटा भी सामने आया। लेकिन यहाँ पे आज एक कहा गया कमरा अदालत में राजा रिजवान अब्बासी जो वकील है मुल्ज़मान के, कि इन कैमरा जो है केस की समाअत की जाए। अब इन कैमरा समाअत क्यों की जाए, क्योंकि मुल्ज़मान बाअसर हैं और इनकी हाई लेवल लोगों के साथ उठना बैठना है। तो केस जैसे जैसे पब्लिक होता जाएगा तो इनकी इज़्ज़त मिट्टी में मिलती जाएगी।
लेकिन यहाँ पे जिस बेगुनाह नूर मुकद्दम को इन लोगों ने कत्ल किया, क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? क्या वो किसी की बहन नहीं थी? इन्होंने उसको कत्ल किया और अब अपना जुर्म छुपाने के लिए वो लोगों को ये कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने आज कमरा अदालत में इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आप इन कैमरा समात करें। इस पर एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने कहा कि आप दरख्वास्त दायर करें, उसके बाद देखेंगे जो भी कानून के मुताबिक फ़ैसला हुआ वो हम कर देंगे। लेकिन आज जो मुल्ज़मान थे उनके जुडिशल रिमांड में 23 सितंबर तक तोसी की गई है और अदालत ने इस केस में जितने भी 12 मुल्ज़मान हैं, थेरापी सेंटर के 6 मुल्ज़मान और बाकी ये जो इनके मुलाजिम हैं, इन 12 को आइंदा 23 सितंबर को तलब किया गया और कहा गया है अदालत की जानिब से कि 23 सितंबर को जब तमाम मुल्ज़मान हाजिर होंगे उनको चलान की कापी फ़राहम की जाएगी और जो इन कैमरा ब्रीफिंग है दरख्वास्त, यानी कि जो दरख्वास्त दायर की थी इन कैमरा इसकी समात की जाए, उसके ऊपर अदालत ने ये कहा जी आप दरख्वास्त दायर करें तो उसके ऊपर हम देख लेंगे। अब केस की समात 23 सितंबर तक मुलतवी की गई है। 23 सितंबर को होना यह है कि मुल्ज़मान को चलान की कापियाँ फ़राहम की जाएंगी, उसके बाद इन मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अब जो एडिशनल सेशन जज अता रबानी हैं, ये एक मॉडल कोर्ट है और इसमें स्पीडी ट्रायल किया जाएगा इस केस का, क्योंकि ऑलरेडी जो दफ़ात लगी हैं वो आपके सामने है। 376 की दफ़ा लगी है, 302 की दफ़ा लगी है, 176 वो जो दीगर जो मुल्ज़मान थे जो गिरफ़्तार थे उनको अदालत से ज़मानत मिल गई, जबकि जो मरकज़ी मुल्ज़म का बाप है उसकी ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है। और जो इनके मुलाजमीन हैं, एक माली है जान मोहम्मद और एक जो मुलाजिम है जमील, उसकी दरख्वास्त ज़मानत पर समात एडिशनल सेशन जज शेख मोहम्मद सुहेल कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल नाजरीन ये है कि एक इतने बाअसर मुल्ज़िम, अब वो ये चाहते हैं कि उन्होंने एक जुर्म किया, अब अपने उस जुर्म को छुपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए वो ये चाहते हैं कि जो अदालत की प्रोसीडिंग हो वो इन कैमरा हो, ताकि जो जर्नलिस्ट हैं उनको इस केस से मुतल्लिक कोई चीज़ मालूम ना हो सके और इनके जुर्म के ऊपर पर्दा पड़ा रहे। लेकिन वो जब दरख्वास्त दायर करेंगे उसमें देखते हैं कि अदालत क्या फ़ैसला देती है। आज की जो कोर्ट प्रोसीडिंग थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी है कि मुल्ज़मान को आइंदा समात पर चलान की कापियाँ फ़राहम की जाएंगी और जो आज दीगर 6 मुल्ज़मान थे थेरापी सेंटर वाले वो पेश नहीं हुए, उनको भी नोटिस जारी करके 23 सितंबर को तलब किया गया है। चलान की कापियाँ फ़राहम की जाएंगी, उसके बाद इस केस में इन मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा। अब चलान भी अदालत में सबमिट हो गया, चलान में मरकज़ी मुल्ज़िम को कसूरवार ठहराया गया है। चलान में और कौन कौन से लोग हैं उसके ऊपर एक अलहदा से आपको प्रोग्राम करके आगाह करूँगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।